हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की एमसीक्यूज जो कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और अगर आप एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 157 से। इसके पहले के जितने सारे प्रश्न थे हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लिए हैं और आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में दिया गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला, ये जिला के बारे में बात हो रहा है, इधर राज्य के बारे में, तो नागौर जिला राजस्थान। ऑप्शन सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात। ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1960 भोपाल और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला का राजस्थान का नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्या आपका सही हुआ? अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 158 में, पंचायत में विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है। ऑप्शन ए 1 माह के अंदर ही। ऑप्शन बी 2 महीने के अंदर। ऑप्शन सी 6 महीने के अंदर। ऑप्शन डी 6 महीने के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 159, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए संसद के द्वारा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों आप भी जवाब देते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 160 में कि भारत का सॉलिसिटर होता है मतलब भारत का सॉलिसिटर कौन होता है। ऑप्शन ए एक प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का सलाहकार। ऑप्शन डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक न्यायिक सलाहकार। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 161, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी अध्यक्ष योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी वित्त मंत्री के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 162 कि भारत को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी विधि आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 163 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 146। ऑप्शन बी अनुच्छेद 147। ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 164 कि भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी भारत का महानियंत्रक। ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन डी विधि सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 165 कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद पर जो नियुक्ति होता है उसका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है।
हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी सभी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी। संसद में भाग ले सकते हैं, संसद में जाके बैठ सकते हैं, बट संसद में मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संसद में मतदान नहीं कर सकते हैं वो महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 167 में दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, ऑप्शन डी अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 168 कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह अधिनियम कौन सा था। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी काउंसिलिंग एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 169। ठीक है, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को अस्वीकृति कब दी गई थी, मतलब स्वीकृति कब मिला था राष्ट्रीय ध्वज को। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जीडी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन जीडी हमेशा पूछता है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। ये प्रश्न सेम, दोनों प्रश्न को आप लोग को ध्यान देना है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न में दिया गया है, ये क्वेश्चन 171, 72 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के दृष्टिकोण से, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए 171 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी ये सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में दिया गया दोस्तों कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह, इसको कब अपनाया गया था, क्या आप लोगों को पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 10 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी 16 मार्च 1950, ऑप्शन डी 20 मार्च 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, योजना आयोग ही आगे जाके जो बना 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग, योजना आयोग को ही योजना आयोग के जगह नीति आयोग को बनाया गया, मतलब योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग में। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 174। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी आई के गुजराल। तो अभी अभी हमने इस प्रश्न के ऊपर चर्चा किया ऊपर में ही, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। कब किए थे?
1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू हुआ था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया 175 कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ऑप्शन बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। ऑप्शन डी, यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अभी हमने बात किया कि ये योजना आयोग के मतलब योजना आयोग के स्थान पे आया है नीति आयोग। तो ये बोल रहा है सही कौन सा नहीं है, तो ये तो होगा नहीं कहीं, क्योंकि ये सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसको देखेंगे। देखिए, ऑप्शन सी में दिया गया कि इसका गठन जनवरी मतलब 1 जनवरी को बोले थे, तो ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये मेरा राइट आंसर नहीं होगा और ये भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से मतलब इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 176 और 177, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए, संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन बी, राज्य लोक सेवा आयोग। ऑप्शन सी, वित्त आयोग। ऑप्शन डी, योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका मीन्स मतलब वो संवैधानिक मतलब संविधान की हिस्सा नहीं है, ये सरकार के द्वारा बनाया गया, संविधान में ये इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। आगे प्रश्न में दिया गया है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और अपना स्कोर भी बताना है कि आपका कितने प्रश्न सही हुआ और कितने प्रश्न गलत हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।